पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन पर तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। हाल ही में पाकिस्तानी वायुसेना ने डूरंड लाइन को पार करते हुए अफगानिस्तान के खोस्त और नंगरहार प्रांतों में हवाई हमले किए, जिसमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य आतंकी समूहों को निशाना बनाया गया। इन हमलों ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और गंभीर बना दिया है, जिससे एक बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई है। डूरंड लाइन विवाद का केंद्र डूरंड लाइन, जो 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच समझौते के तहत स्थापित की गई थी। इसका नाम ब्रिटिश अधिकारी सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया। ये सीमा पश्तून और बलूच समुदायों को दो देशों में बांटती है, जिसे अफगानिस्तान कभी भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। अफगानिस्तान इसे एक काल्पनिक रेखा मानता है और दावा करता है कि इस रेखा के दूसरी ओर रहने वाले पश्तून क्षेत्र अफगानिस्तान का हिस्सा हैं। पाकिस्तान ने इस सीमा पर कंटीली तारों की बाड़ लगाने की कोशिश की, जिसे तालिबान ने उखाड़ दिया और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। इस विवाद ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। हालिया हमले और जवाबी कार्रवाई 28 अगस्त 2025 को पाकिस्तानी वायुसेना ने खोस्त और नंगरहार में टीटीपी के ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरी थे। जवाब में तालिबान ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया, जिसमें 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया। तालिबान ने 2 पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा भी किया। पाकिस्तान ने इन हमलों को बिना उकसावे की कार्रवाई करार दिया, जबकि तालिबान का कहना है कि यह उनके क्षेत्र में पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब था। अफगान रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान ने उनके क्षेत्र में नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें पक्तिका प्रांत के बरमल जिले में 46 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। टीटीपी का बढ़ता प्रभाव तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) इस संघर्ष का एक प्रमुख कारण है। टीटीपी का उद्देश्य पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना है और यह संगठन अफगान तालिबान से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को शरण दे रहा है, जिसे काबुल लगातार खारिज करता है। हाल के महीनों में टीटीपी ने पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां तेज की हैं, जिसमें सरकारी प्रतिष्ठानों और सैन्य चौकियों पर हमले शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया इस बढ़ते तनाव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींचा है। रूस ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि मॉस्को दोनों देशों से शांतिपूर्ण वार्ता के जरिए मतभेद सुलझाने की उम्मीद करता है। युद्ध की आशंका पाकिस्तान और अफगान तालिबान, जो कभी एक दूसरे के सहयोगी थे, अब खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी का जश्न मनाने वाला पाकिस्तान आज उसी तालिबान के खिलाफ लड़ रहा है। डूरंड लाइन पर बार बार होने वाली झड़पों और दोनों पक्षों की जवाबी कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा दिया है। निष्कर्ष डूरंड लाइन पर तनाव न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भी खतरा बन रहा है। यदि दोनों पक्षों ने जल्द ही शांतिपूर्ण वार्ता शुरू नहीं की, तो ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा।